अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में हमारे सदन ने और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यह तय किया था कि 2025 जो वर्ष होगा ये संगठन को उभारने का वर्ष होगा। संगठन के अंदर जो हमें दुरुस्ती करनी है, संगठन के अंदर जो हमें डेंटिंग पेंटिंग करनी है, उसमें सुधार करना है, वो सुधार करने का ये पूरा एक वर्ष रहेगा 2025। उसके तहत योजना बनाई गई और पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर संगठन सृजन अभियान के जरिए से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कि सबसे पहले हम जो जिला कांग्रेस कमेटी है उनकी दुरुस्ती की जाए। जिला कांग्रेस कमेटी के अंदर जो हमारा एक सच्चा और अच्छा कार्यकर्ता है उसको हम किस तरह से उभार करके नेतृत्व लाए। और ऐसा भी हमने देखा, मैं उड़ीसा में भी था संगठन सृजन अभियान में, कि अनेक सारे लोग जो पार्टी का काम निष्ठा से ईमानदारी से करते हैं वो कहीं उभर करके नहीं आते, वो अपने इलाके में ही लगे रहते हैं। लेकिन पार्टी का निष्ठावंत कार्यकर्ता है, वो पार्टी का तिरंगा लेकर के गली गली में घूमता है, पार्टी का जो एजेंडा है, पार्टी का जो कार्यक्रम आता है उसको वो लेकर के अपने तालुका में, ब्लॉक में, मंडल में या नीचे बूथ लेवल पर करता है। उस कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलता कभी कि वो ब्लॉक के अंदर आ जाए, या ब्लॉक वाले को मौका नहीं मिलता कि वो जिला के अंदर आ जाए, या जिला वाले को मौका नहीं मिलता कि वो प्रदेश की कमेटी में आ जाए। तो ये मात्र जिले का संगठन सृजन नहीं है, ये हम तय करने आए हैं, देखने आए हैं कि इस जिले के अंदर ब्लॉक लेवल पर कौन कौन लोग हैं, कौन अच्छा काम कर रहे हैं, किनके पास जनाधार है, जनता किसको चाहती है, कौन जनता के संपर्क में हमेशा रहते हैं। उसके बाद मंडल पर भी कौन से ऐसे कार्यकर्ता है जो अनेकों वर्ष से यहां पर पार्टी का काम कर रहे हैं। हालांकि हम भी जानते हैं कि मौका चंद लोगों को मिलता है और चुनाव आने पर अनेक सारे समीकरण भी देखे जाते हैं, लेकिन कम से कम संगठन जो श्री राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी और आदरणीय सोनिया गांधी जी चाहती है कि हमारा संगठन मजबूत हो, उसमें आज की तारीख में सबसे बड़ा तवज्जो जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी और जिला अध्यक्ष को देने का ये तय हुआ है। आपने देखा होगा अनेक राज्यों में जहां पर संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्ष नियुक्त भी हो गए हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश है चाहे गुजरात, वहां पर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, श्री खड़गे जी ने जाकर के उन जिला अध्यक्षों से मीटिंग भी करी है, उनका एक अलग से प्रशिक्षण शिविर भी शुरू किया। यानी कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक आ रहे और मात्र यहाँ पर संगठन का देख रेख करके और हम यहाँ से जा रहे और नया जिला अध्यक्ष नियुक्त हो रहा है, ऐसा नहीं है। नया जिला अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद में उस नए जिला अध्यक्ष के पास में क्या एजेंडा होना चाहिए वो भी उसको बताया जाता है। तो इसीलिए इसे संगठन सृजन अभियान कहा गया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अंदर अनेक जिलों में इस तरह से पर्यवेक्षक भेजे हैं और हमें यहाँ पर 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन लगे, ये हमारा दायित्व है कि हम हमारे केंद्रीय नेतृत्व को सच्ची और अच्छी रिपोर्ट दें कि भूमि पर क्या हो रहा है। भूमि पुत्र तो रह जाते नीचे और नेता पुत्र आगे आकर के पद ले जाते हैं। तो ये फर्क जो है भूमि पुत्र और नेता पुत्र का, ये हमें केंद्रीय नेतृत्व को बताना है कि ये भूमि पुत्र है, ये पार्टी का निष्ठावंत है, ईमानदार व्यक्ति है और हम कोई नेता पुत्र के खिलाफ भी नहीं, लेकिन उनको और भी रोल दिया जा सकता है। संगठन बहुत बड़ा है, संगठन के अंदर अलग अलग लेवल पर अलग अलग व्यक्ति की जवाबदारी तय हो सकती है, उसको जिम्मेदारी दी जा सकती है। और संगठन सृजन के माध्यम से सिर्फ जिला अध्यक्ष नहीं बनेगा, इसके बाद में आपके ब्लॉक के अध्यक्ष, आपके मंडल के अध्यक्ष,
ये सारी चीजें धीरे धीरे उसमें सुधारीकरण, हम कहते हैं कि सुधार होगा। तो ये सुधार का दौर जो जिलाध्यक्ष से शुरू हुआ है, इसके बाद में जो नए जिलाध्यक्ष बनेंगे उनकी जवाबदारी भी होगी। ऐसे नहीं कि आप जिलाध्यक्ष बन गए, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी कि आने वाले समय के अंदर जो चाहे नगर निगम के चुनाव हैं, चाहे और भी कोई चुनाव, यहाँ पंचायत के चुनाव आते हैं या फिर विधानसभा के चुनाव आएंगे, खैर वो तो अभी 3 साल यहाँ पर है, तो ये 3 वर्षों के अंदर जो कुछ भी होगा उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उस व्यक्ति की होगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि आज बना दिया तो वो 3 साल 5 साल इस तरह से रहेगा। अगर पार्टी देखती है कि आज जो व्यक्ति जिलाध्यक्ष बना है 1 साल 2 साल के बाद में उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो फिर बदल हो सकता है। तो सवाल इतना ही है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि जो हमारा संगठन है वो एक्टिवेट रहे, मजबूत रहे, जनता के संपर्क में रहे, पार्टी का जो एजेंडा है उसको लेकर के जमीनी स्तर पर उतरे, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उस विचारधारा को लेकर के जनता तक पहुंचाए। और देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है, इस ध्रुवीकरण को, इस भेदभाव को, इस जातिवाद को, इस द्वेष की, नफरत की राजनीति को किस तरह से हमारा कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का संगठन का नेता किस तरह से उसे झेलेगा और किस तरह से उससे लड़ेगा और किस तरह से तिरंगे को उभारेगा, ये सारा एक प्रयास हम शुरू कर रहे हैं। ये हम कांग्रेस पार्टी के हिसाब से चल रहे हैं। 137 साल पुरानी पार्टी को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हमें लगा कि हर लेवल पर हमें इस अभियान को शुरू करना चाहिए। हमने पार्टी के अंदर सुधार करने का, पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का सुधार करने का तय किया, उसका ये प्रोसेस है। छत्तीसगढ़ राज्य माइक बंद करिए तो माइक संगठन से अभियान शुरू हुआ। संगठन से अभियान के तहत मुझे यहाँ पर राजनांदगांव, सहरागढ़, मोहल्ला मानपुर, ये तमाम सारे जो जिले हैं जिसमें से नए जिले भी बने, उस जिले के अंदर पर्यवेक्षक के तौर पर मैं आया हूँ। पार्टी ने अहमदाबाद के हमारे जो अधिवेशन के अंदर तय किया था कि पूरे देश के अंदर हमें संगठन को सुधारना है, संगठन को अपडेट करना है, संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, संगठन का सृजन करना है। तो उसके तहत यहाँ पर आए हैं और जिला स्तर के, हमारे मंडल स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी लोगों को मिला जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि संगठन को किस तरह से उभारना है। मात्र नेतृत्व नहीं, नेतृत्व के अलावा भी हमें किस तरह से क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्या इस जिले की पल्स है, उस जिले के लोग क्या चाहते हैं, हमारे कौन से नेता जिले की जनता के साथ में सक्रिय रहते हैं, ये तमाम सारी रिपोर्ट हमें आने वाले 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सभी को मिल करके AICC को देनी है। उसके हिसाब से आगे का सारा संगठन का जो सृजन होना है उसको तय किया। अध्यक्ष के चयन का आधार यही है कि जो पुराना व्यक्ति है, जो एक्टिव है, लोगों के बीच है और आए दिन लोगों के साथ रहता है, पार्टी का जो दिल्ली से कार्यक्रम आता है, पार्टी की विचारधारा जो है उसको ज़मीन तक लेकर के जाता है, कांग्रेस पार्टी के तिरंगे को बुलंद रखता है, ये सारे क्राइटेरिया हैं। देखा गया है कई जगह कार्यक्रम होता है कांग्रेस में, लेकिन बड़े लीडर गायब रहते हैं कार्यक्रम से, क्यों? देखिए ऐसा है, ये संगठन सृजन अभियान के तहत एक तो आपको मेजर चीज नजर आएगी कि आने वाले समय में धरती पुत्र, भूमि पुत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। नेता पुत्र जो है उनकी अपनी जगह रहेगी, लेकिन भूमि पुत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। और आने वाले समय के अंदर जिला में आपको सभी सारे नेता संगठन के कार्यक्रमों में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि नेता और संगठन का संगम होगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी। नेता पुत्र एक्टिव होगा क्या मौका नहीं मिलेगा? नेता पुत्र एक्टिव है तो जरूर मौका है, नहीं तो मैंने कहा कि नेता पुत्रों के लिए और बहुत सी जगह है। 138 साल पुरानी पार्टी है, इसके अंदर हर एक को एकोमोडेट किया है।